नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आज दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में शुरू हो गया है। आज से ही असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड में आज दोपहर से काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के कई क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत ही भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है आज 31 जनवरी को। और 1 फरवरी तक भी इसी प्रकार से मौसम रहने की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तरी मध्य क्षेत्रों तक बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी दर्ज की जा रही है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर हल्की बरसात की एक्टिविटियां दर्ज हो रही है, जो कि रात से ही दर्ज दिखाई दे रही है। सुबह से कई क्षेत्रों में पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास तक अभी कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास तक भी कह सकता हूं कि यहां पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा रही है। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर आप कह सकता हूं कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास और कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास, यानी मध्य राजस्थान से दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है, धूप खिली हुई है, लेकिन बादल भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बादल है, लेकिन बरसात वाले बादल ये नहीं है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में अब बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। और पूर्वोत्तर भारत में भी बादल हैं। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावना रहने वाली है। दोस्तों, आज किस प्रकार से बरसात की संभावना नजर आ रही है। आज दिखाई दे रहा है कि 31 जनवरी को काफ़ी अच्छी स्नोफॉल और बरसात की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। यानी बड़े अंतराल के बाद, यानी इस सर्दी का पहला अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। तो इसकी वजह से देखेंगे तो गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों में तो भारी बर्फबारी और स्नोफॉल की गतिविधियां रहेगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। कई जगहों पर भारी स्नोफॉल भी दिखाई दे सकती है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक भी मौसम यहाँ पर बदल गया है। अब यहाँ पर भी बरसात की संभावना आज 31 जनवरी और 1 फरवरी तक हो सकती है। और इसी प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर सिक्कर, झुंझुनू, अलवर के आसपास तक, और इधर अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जो कि अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही, जालौर के आसपास, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। जैसलमेर से लगभग आज धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होगा, लेकिन जैसलमेर के ऊपर भी बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। और ओलावृष्टियां भी हो सकती है कुछ जगहों पर। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं और उत्तरी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उन भागों में हल्की बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। झांसी, मोबा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कि आप गुना, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ में राजस्थान के भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जा सकती है। मेघ गर्जन के साथ में पूर्वी राजस्थान के ऊपर कई जगहों पर शायद ओलावृष्टियां होने की संभावना नजर आ रही है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। सरसों की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगी अगर ओलावृष्टि हो जाए। बरसात हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखाई देगा। और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ जारी रहेगी। और दक्षिणी भारत में यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केवल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर 1 फरवरी से किस प्रकार से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में बरसात बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बर्फबारी और स्नोफॉल की गतिविधियां, बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के आसपास से लेकर पश्चिमी बंगाल, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी कह सकता हूँ कि पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखेंगे तो 1 फरवरी को गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की से मध्यम स्नोफॉल की और बरसात की गतिविधियां रहेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 31 जनवरी और 1 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने वाली है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से उत्तराखंड के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ इस प्रकार से ढक जाएंगे अचानक से कि सर्दी का एहसास होने लगेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होगा। पहला स्नोफॉल दिखाई दे रहा है जो कि 31 और 1 फरवरी को नज़र आ रहा है। और इसी प्रकार से पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से 1 फरवरी से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा दोपहर के बाद से, कह सकता हूँ कि जिसमें फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा के आसपास के क्षेत्र हैं। और इसी प्रकार से राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों से धीरे धीरे कर मौसम साफ तो जरूर होगा, लेकिन कोहरा जरूर छाया रहेगा। यहाँ पर कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। और पूर्वोत्तर भारत के भी कई क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। और
हल्की बरसात के साथ साथ में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की ओलावृष्टियां भी हो सकती है। हरियाणा के ऊपर समूचे में बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब में भी लगभग 1 फरवरी को ही समूचे में बरसात और ओलावृष्टियां की गतिविधियां देखी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी मौसम लगभग खराब रहेगा, हल्की बरसात और ओलावृष्टियां की गतिविधियां हो सकती है। और दक्षिणी भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। और 2 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और एक पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी की शाम से और दाखिल हो जाएगा, जिसका असर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मौसम की बात करें तो 2 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो पूर्वोत्तर भारत से लेकर आप दक्षिण पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में बरसात की संभावना बढ़ रही है। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में तो भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां नजर आ रही है। और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय के आसपास के क्षेत्र, असम के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, दक्षिणी भाग और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर कोहरा काफी ज्यादा छाने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी ज्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर कोहरा दिखाई दे सकता है, क्योंकि बरसात के बाद में काफी ज्यादा नमी बची रह जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोहरा काफी ज्यादा छाया रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है कहीं कहीं पर। लेकिन 3 फरवरी से काफ़ी ज़्यादा चेंज होने की संभावना है। देखिए तो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ये सिनेरियो इस प्रकार से चेंज होने की संभावना है। वेदर मॉडल भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना राजस्थान के भी मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर दिखाई दे सकती है, क्योंकि राजस्थान में अभी सरसों काफ़ी पकाव पर है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर ये वर्षा हो जाए। लेकिन ओलावृष्टियों की संभावना भी बन रही है, जो काफ़ी नुकसानदायक है किसानों के लिए। लेकिन मौसम की बात की जाए, समूचे भारत के उत्तर पश्चिमी के क्षेत्रों के गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां 3 फरवरी को भी जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में तो तेज स्नोफॉल भी दिखाई दे सकता है। पंजाब के साथ साथ में हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी हल्की बरसात और साथ साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान के क्षेत्र हो गए, जिसमें जैसलमेर से लेकर फलोदी, जोधपुर के आसपास से लेकर आप कह सकते हैं अजमेर और जयपुर के आसपास तक, और इधर अलवर, भरतपुर तक और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, अनूपगढ़ तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओलावृष्टि की संभावना भी रह सकती है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में मौसम शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा खिलेगी, तो शायद लग रहा है कि पूर्वोत्तर जो राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में शायद ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हो सकती है। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 3 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है और हवाएं भी काफ़ी तेज चलने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 2 और 3 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं चलेगी और 4 फरवरी को भी स्ट्रॉन्ग हवाएं चलेगी, तो इसकी वजह से फसलों में नुकसान हो सकता है। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां रहेगी और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 4 फरवरी को भी इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। देख सकते हैं गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड में भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। और इसी प्रकार से देखें तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात की ओलावृष्टि की गतिविधियां जारी रह सकती है, लेकिन ओलावृष्टियां कम होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के साथ साथ में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसात और संभावना नजर आ रही है। बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। राजस्थान के भी क्षेत्र हैं, राजस्थान में पश्चिमी से लेकर पूर्व तक हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली से लेकर आप इधर जयपुर के साथ साथ में पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। और इसी प्रकार से मैं बता दूं कि 5 फरवरी से मौसम में शुष्क नजर आएगा। 5 फरवरी से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क हो जाएगा। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं, ठंडी हवाएं चलेगी। तापमान में अचानक से गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। अचानक से तापमान में गिरने का मतलब है कि अचानक से सर्दी का एहसास, काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी फरवरी माह में दिखाई देने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में तो बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ जारी रहेगी और जो एक्टिविटी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर होगी वो भी लगभग ख़त्म सी हो जाएगी 5 फरवरी से। और 5 फरवरी के बाद में 6 फरवरी को भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है समूचे भारत के क्षेत्रों में। और 7 फरवरी को भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका असर भारत के क्षेत्रों में कम ही दिखाई देने वाला है। और इसी प्रकार से 8 फरवरी को भी मौसम शुष्क
को लगभग तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में बस आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।